हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एयरपोर्ट भर्ती 2026 की तरफ से। खास बात यह है कि ये एक डायरेक्ट भर्ती है, मतलब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिना एग्जाम वाली नौकरी है। और दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि भाई ये एक सरकारी नौकरी है। जी हां दोस्तों, एयरपोर्ट के ऊपर सरकारी नौकरी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और हां, इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस या फिर हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है, देश के कौन कौन से एयरपोर्ट के ऊपर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, साथ ही फाइनल सिलेक्शन आपका कब तक हो जाएगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल यानी कि काम आपको क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद, A to Z कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको दूंगा। क्योंकि भाई इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले गाइस आपको बता दूं, इस भर्ती में तो कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर छापना चाहते हैं, एक बार इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। थ्योरी तो है ही, साथ ही टॉपिक के बाद सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे कि भाई ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि एयरपोर्ट के ऊपर इतनी बढ़िया नौकरी दे रहा है। तो भाई डिपार्टमेंट है हमारा AAICLAS। AAI के बारे में तो आपने सुना ही होगा। AAI जिसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यानी कि AAI जो है ये एक सरकारी विभाग है। तो पूरा मिलके बन जाता है AAICLAS, जिसका मतलब हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। तो भाई ये जो कार्गो लॉजिस्टिक और अलाइड सर्विसेज है ना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि AAI के अंडर ही आता है। मतलब AAI जो ये सरकारी विभाग है ना, इसकी ये एक सब्सिडरी है। यहां पर क्लियरली इन्होंने लिख भी रखा है कि AAICLAS हैज बीन सेट अप एज अ फुल्ली ओन्ड कार्गो सब्सिडरी ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ही आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। समझ गए? तो भाई ये हमारा डिपार्टमेंट है AAICLAS। समझ गए? बात करते हैं पोस्ट कौन सी है। पोस्ट है आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनर। ठीक है, सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर की पोस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी स्क्रीनर की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। ग्रुप सी की कैटेगरी में ये पोस्ट आती है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी आपको देखने को यहां पर मिलेगी। समझ गए? चलो अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहले आप वैकेंसीज का ब्यौरा यहां पर ले लो। भारत के कौन कौन से एयरपोर्ट के ऊपर फिलहाल ये वैकेंसी निकली है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको देहरादून एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, आपको कोलकाता एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। किस एयरपोर्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है ये जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। पटना एयरपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, त्रिची एयरपोर्ट, साथ ही कैलीकट जो है, साथ ही उदयपुर एयरपोर्ट है। और जल्दी ही जो भारत के अलग अलग एयरपोर्ट है उनके ऊपर भी सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, तो एयरपोर्ट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। 10-12 एयरपोर्ट के ऊपर एक बार निकाल दी, फिर 10-12 एयरपोर्ट के ऊपर अगले महीने निकाल दी, 10-12 एयरपोर्ट के ऊपर उसके अगले महीने निकाल दी। यानी कि लगभग भारत के सारे एयरपोर्ट कवर हो जाते हैं और सारे स्टेट यहां पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलहाल सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के लिए भरा जा रहा है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2026 है। ठीक है, आज से ही 18 मई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हुए। ये देख लो, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस 18 मई 2026। फॉर्म कैसे अप्लाई करने, कहां से भरना है, सारी जानकारी दूंगा, पूरा प्रोसीजर आपको समझा के जाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, लास्ट डेट, वो 8 जून 2026 है। 8 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरने हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका आपको बता दूंगा। समझ गए? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म इजीली भर सकते हैं। चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं
कुछ और जरूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के 750 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। तो फॉर्म फीस तो यहाँ पर ठीक ठाक है, रिजनेबल फॉर्म फीस है सभी कैटेगरी के लिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप एज लिमिट समझो। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है मोटा मोटा समझ लो 18 से 27 साल जनरल वालों की एज लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 मई 2026 तक होगी। कब तक? 1 मई 2026 तक। चिंता मत करिए, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल हो गई। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब एसटी एससी वालों के लिए एज लिमिट 18 से 32 साल हो गई। समझ गए? चलो भाई, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे तो आप एलिजिबल है। कोई भी मतलब कोई भी, चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन नाम पर तो आप एलिजिबल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो 60% मार्क्स के साथ, जो कि बहुत बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 60% तो इजीली कोई ले ही आता है ग्रेजुएशन में, ठीक है। एसटी एससी वालों के ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर पाओगे इस एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट के लिए, ठीक है। काम आपको क्या करना पड़ेगा? काम काफी आसान होगा, कोई ज्यादा भारी काम यहां पर नहीं है। आपको आगे बता दूंगा काम आपका क्या होगा एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। पूरी डेफिनेशन यहां पर नोटिफिकेशन में दे रखी है, समझ गए? चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। क्योंकि पेपर तो यहां पर आपका है नहीं, एग्जाम तो है नहीं, सीधा आपका असेसमेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले रेडी करने पड़ेंगे। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म के साथ भी अटैच करने हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है ना 10वीं का, वो आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो भी होगा। साथ ही यहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर प्रोविजनल जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो भाई आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी चाहिए होगा। जनरल वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड यानी कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगी। आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो भी अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही एप्लीकेशन फीस तो आपको देनी पड़ेगी, और साथ ही स्कैन्ड सिग्नेचर जिसका साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी करने हैं, ये आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में भी ले जाने होंगे, और ये आपको फॉर्म भरते टाइम भी अपलोड करने हैं। समझ गए दोस्तों? साथ ही जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा नौकरी के लिए, उनको अपना एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इंक्लूड यानी कि सबमिट करना होगा, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए। कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे इसमें? एक तो आई का टेस्ट होगा, साथ ही कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा, साथ ही गाइस आपका विजन और हियरिंग एबिलिटी का टेस्ट भी होगा, साथ ही आपका इसमें हाईलाइटेड एक्सरे इक्विपमेंट से भी एक टेस्ट होगा, साथ ही गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, इसके लिए यानी कि आप अच्छे से साफ सुथरा बोल लेते हो, लिख लेते हो, ये आपका होगा। साथ ही गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, हालांकि कोई हाइट वेट चेस्ट के यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल एबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ फिजिकली ठीक ठाक आप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजों की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सीधी सीधी यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल और पे और अलाउंसेस के बारे में। तो चलिए पहले डाउट आपका क्लियर कर देता हूं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी कि आपको एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर जॉब प्रोफाइल की पूरी डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई एयरपोर्ट या फिर मेट्रो वगैरह पर अगर आज तक आप गए होंगे तो आपने वहां पर सिक्योरिटी चेक का एक स्टेप देखा होगा, ठीक है, जहां पर एक बड़ा सा स्कैनर रखा होता है, यानी कि जिसको मेटल डिटेक्टर बोलते हैं, और साथ ही कुछ कन्वेयर बेल्ट भी होती है, जहां पर आपका जो लगेज है, सामान वगैरह है, उसको भी वहां पर एग्जामिन किया जाता है, एक तरीके से उसको स्कैन किया जाता है कि कोई ऐसी चीजें तो आप फ्लाइट में नहीं ले जा रहे जो कि खतरनाक
ना हो, ठीक है। तो जो ये सिक्योरिटी चेक वाला स्टेप है, ठीक है, या फिर ये जो स्टाफ होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि हर एक पैसेंजर से के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें संभालता है, तो वो आपका काम यहाँ पर रहता है, बैगेज वगैरह चेक वगैरह करना या फिर उनको स्कैन करना, ठीक है। ये जो पूरा एक स्टेप होता है ना, जहां पर मेटल डिटेक्टर भी होता है, जहां पर एक इंसान को भी स्कैन किया जाता है, साथ ही उसके लगेज भी स्कैन किया जाता है, तो वहां पर उस प्रोसेस में आपकी जॉब रहने वाली है, उसमें आप यहां पर काम करने वाले हो, समझ गए। और बाकी कार्गो अलाइड है, तो यहां पर सामान से रिलेटेड काम होता है, यानी कि सामान जब लोड होता है तो उसको अच्छे से चेक वगैरह करने का काम आपका होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसी वजह से इस पोस्ट का नाम भी है सिक्योरिटी स्क्रीनर, ठीक है, यानी कि जो सिक्योरिटी है उसके स्क्रीनर के तौर पर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी कुछ और अदर फंक्शंस जो होंगे वो आपको करने होते हैं, जो आपकी हायर अथॉरिटी आपको देती है। पे और अलाउंसेस आप देख लो, तो भाई पहले साल जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो पहले साल जो पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी वो फिक्स्ड 30,000 रुपए रहेगी। पहले महीने से आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी और एक साल तक इतनी मिलेगी। दूसरे साल आपकी 2,000 रुपए तक तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो दूसरे साल आपको 32,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरे साल जो आपकी तनख्वाह रहेगी वो 34,000 रुपए महीना तनख्वाह रहेगी। कितनी? 34,000 रुपए महीना। और सैलरी के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कवर वगैरह आपको मिलने वाला है, जैसे कि टीए यानी कि ट्रेवल अलाउंस, या फिर डीए डियरनेस अलाउंस, या फिर लोडिंग या फिर बोर्डिंग का भी मिलेगा अगर आपको डेप्यूट किया जा रहा है, किसी टूर पर भेजा जा रहा है, ठीक है। या फिर अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको 3 टियर एसी का किराया भी दिया जाता है। छुट्टियां देख लो, प्रिविलेज लीव आपको मिलने वाली है, 18 मिलेगी एक साल में, 12 आपको हाफ पे लीव मिलेगी, सिक लीव मिलेगी, साथ ही नो कैजुअल लीव होती है, और साथ ही 2 आपकी इसमें आरएच होती है, ठीक है। तो छुट्टियां भी है। बाकी इंश्योरेंस कवर वगैरह आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, बाकी इसमें आपको इंश्योरेंस कवर वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। अब आपका सवाल उठ रहा होगा कि भैया यहां पर 3 सालों की सैलरी क्यों लिखी हुई है। पहली चीज, कुछ लोगों ने यहां पर नोटिस भी कर ली होगी, इसके नोटिफिकेशन के पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि ये एक फिक्स्ड टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखी जाएगी जॉब, ठीक है। तो भाई शुरू में आपको यहां पर 3 साल के लिए हायर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको यहां पर परमानेंट भी किया जा सकता है, और साथ ही जो आपका टाइम पीरियड है उसको भी बढ़ाया जाएगा, उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको एक फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, जिसका पीरियड 3 साल का रहने वाला है, लेकिन उसके बाद फर्दर एक्सटेंडेबल प्योरली ऑन नीड ऑफ द कंपनी एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कंपनी की नीड और जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस होगी, अगर आपने 3 सालों तक अच्छा काम किया है तो यहां पर जो आपका टाइम पीरियड है ना उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ये एक्सटेंडेबल है। वैसे जितने लोगों ने 2021-22 में सिलेक्शन लिया है तो किसी ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है, यानी कि उनका लगातार एक्सटेंड हो रहा है, यहां तक कि 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 साल तक का एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर आप AAICLS में घुस गए एज अ सिक्योरिटी स्क्रीनर तो समझो भाई आपकी लाइफ सेट यहां पर हो गई, आप परमानेंट ही वहां पर हो जाओगे, समझ गए। तो इन्होंने क्लियरली कह रखा है कि ये एक्सटेंडेबल है, ठीक है, यहां पर बढ़ाया जाएगा आपका जो टाइम पीरियड है। शुरुआत में इन्होंने 3 साल को यहां पर रखा है, जिसकी सैलरी दे दी है, बता दिया। चौथा साल होगा सैलरी और इंक्रीज होगी, 5वां साल होगा सैलरी और इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा। बाकी ट्रेनिंग की भी टर्म और कंडीशंस यहां पर समझा रखी है। जो आपकी ट्रेनिंग है, शुरुआत में आपका 5 दिन का एक कोर्स होने वाला है, ठीक है, जो कि यहां पर ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी BCA द्वारा, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर आपको भेजा जाएगा, 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। हालांकि प्रॉपर आपको सैलरी वहां पर दी जाएगी, जो कि बता रखा है कि 30,000 रुपए महीना पहले साल सैलरी लगातार मिलती रहेगी। फिर आपका एक बेसिक कोर्स का 14 दिन का ट्रेनिंग रहने वाला है। फिर एयरपोर्ट के ऊपर एक महीने का और कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, स्टाइपेंड सैलरी वगैरह भी आपको दी जाएगी। अब दोस्तों आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया इस भर्ती के अंदर कोई एग्जाम तो है नहीं, लेकिन फिर सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। तो आपको अच्छे से समझा देता हूं कि एग्जैक्टली सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर यहां पर होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। तो यहां पर क्लियरली लिख रखा है
द सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट कहीं कैसे बनेगी? विच विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू। ठीक है, मेयर अपियरिंग इन द इंटरव्यू डू नॉट रिजर्व एनी राइट फॉर सिलेक्शन। यहां पर इन्होंने क्लियरली कह रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा और मेरिट इंटरव्यू के बेसिस पर बनेगी। जो मैं बार बार पर्सनैलिटी टेस्ट बोल रहा हूं वही आपका इंटरव्यू होता है। आपका केवल इसमें एक इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है। इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपकी देखी जाएंगी, आपका की पर्सनैलिटी वगैरह यहां पर देखी जाएगी। साथ ही गाइस आपका जो मेंटल एबिलिटी है, बेसिक मेंटल एबिलिटी है, उसको यहां पर परखा जाएगा, चेक किया जाएगा और ज्यादा कुछ खास यहां पर इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, सिंपल पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको इजीली आप क्रैक कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बेसिस पर जैसे भी उसमें आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी, तो फाइनली आपको यहां पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। अब बात कर दे कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन भी चाहिए तो वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पर मैंने फॉर्म भरने का ये वाला लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है जो कि है www.aaiCLS.aero। ठीक है, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाइएगा, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा और वहीं पर आपको फॉर्म भरने का लिंक भी मिल जाएगा, यानी कि पूरा फॉर्म आपको मिल जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स अच्छे से भर के, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, फोटो वगैरह या फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके, फीस पे करके आपको फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होंगी, जैसे कि आपको का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए वहीं पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका ठीक ठाक स्पीड पे चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको फाइनली ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ गए। और बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो तो यहां पर आप हेल्प डेस्क नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं या फिर इन्हें ईमेल डाल सकते हैं। समझ गए? चलो, बाकी मैं तो हुई, कमेंट करके पूछ लेगा कोई डाउट हो, सवाल हो। समझ गए? चलो दोस्तों, तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।